न्यूज है, ताइवान टू बाई 400 यूएस एंटी शिप मिसाइल टू फेस चाइना थ्रेट से सोर्सेस। चाइना, ताइवान, अमेरिका। और आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले मैंने एक न्यूज में ये बात कही थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अमेरिका जो है वो ताइवान का वही हाल कर देगा जो यूक्रेन का हो चुका है। ताइवान को लेकर चाइना बार बार ये कहता है कि ताइवान जो है वो उसका अखंड हिस्सा है। ताइवान नहीं मानता है और कई बार जो है वो चाइना के द्वारा ताइवान को धमकी भी दी जाती है कि अगर आप इस प्रकार का कोई कार्य करोगे तो हम आपके ऊपर हमला भी करेंगे। एक क्लास भी आपने देखा था जिसमें मैंने बताया था कि किस प्रकार से चाइना ने जो है एक वीडियो जारी किया था। उस वीडियो के द्वारा उसने बताया था कि किस प्रकार से चाइना जो है वो ताइवान के किन किन हिस्सों पे जो है बमबारी कर सकता है। अभी अगर हम बात करें दोस्तों तो 18 तारीख तक जो है चाइना के द्वारा जो है वो ताइवान के उत्तरी जो हिस्से थे उसमें जो एयर रूट है उसको क्या कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था, जिससे कि जो एयर स्पेस रूट है जिसको बंद किया गया था उसके चलते क्या हुआ था कि आपका यातायात जो है काफी प्रभावित हुआ था। इसको लेकर बार बार अमेरिका जो है वो चाइना को ये कहता है कि भैया तुम ताइवान को अगर किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंचाओगे तो अमेरिका जो है वो ताइवान के साथ जो है वो खड़ा हुआ है ना। वो न्यूज आपको याद जरूर आ रहा होगा। ठीक है, अब इसी को लेकर हम बात कर रहे हैं कि ताइवान टू बाई 400 यूएस एंटीशिप मिसाइल टू फेस चाइना थ्रेट, ऐसा सोर्स कह रहे हैं। इन 2020 ताइवान से डेट अ प्लान टू बाई लैंड बेस्ड बोइंग मेड हार्पून एंटीशिप मिसाइल एज पार्ट ऑफ मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन एफर्ट्स। ठीक है, तो ये बोइंग कंपनी के द्वारा बना हुआ जो है वो हार्पून है और ये एंटी शिप मिसाइल है। एंटी शिप मिसाइल का मतलब है, हमने उस दिन जब ये बात की थी तो हमने कहा था कि अगर ताइवान के साथ अमेरिका खड़ा होता है और चाइना के विरोध में लड़ता है तो वो अमेरिका जो है वो चाइना के सामने टिक नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि जो नेवल सिक्योरिटी है किसकी, चाइना की, वो अमेरिका से जो है वो काफी मजबूत है। तो यहां तो ताइवान को बार बार अमेरिका भरोसा दिला रहा है कि हम तुम्हें बचा लेंगे या हमारे साथ जब तुम रहोगे तो ये हो जाएगा। तो उसी में जो है वो बार बार ये कहा जा रहा है कि देखिए चाइना के सामने टिकने वाला तो है नहीं। कौन? अमेरिका। किस बेस पे? नेवल में तो नहीं टिकने वाला है। ठीक है, अब इसने क्या किया है, ताइवान को जो है वो हार्पून एंटीशिप मिसाइल दिया है। क्यों? क्योंकि पता है अमेरिका को कि चाइना जो है वो नेवल रूप से जो है वो काफी मजबूत है। इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। आप अपने स्क्रीन पर देखिए कि चीन से लड़ने के लिए जो है वो ताइवान खरीदेगा 400 एंटीशिप हार्पून मिसाइल और ये जमीन से हमला करने में माहिर है। अमेरिका से 96,000 करोड़ रुपए का जो है वो ताइवान ने डील किया है। और अमेरिका के बारे में हम जानते हैं कि अमेरिका को किसी देश से कोई मतलब नहीं है, उसको बस एक ही चीज का मतलब है और वो मतलब क्या है कि उसके हथियारों की जो है वो बिक्री होनी चाहिए। 10,000 से ज्यादा उसने अपने जो मिसाइल हैं वो यूक्रेन को जो है वो बेच दिए हैं केवल रशिया से युद्ध करने के लिए। अब वो ताइवान को एक नया अड्डा बना रहा है। कारण क्या है? कारण यही है कि वो चीन को किसी भी तरह से आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होने देना चाहता है। किसी भी प्रकार से चीन को जो है एक ग्लोबल पावर नहीं बनने देना चाहता है, जिसके चलते वो बार बार चीन के आसपास के जो भी देश हैं उनको चीन का डर दिखाता है और अपने हथियारों को बिक्री करता है। अब ये जो ताइवान अमेरिका से 400 एंटीशिप हार्पून मिसाइल खरीदेगा, ये मिसाइल जो है जिसके बारे में हमने बात किया कि ये जमीन से हमला कर सकने में जो है वो माहिर है और इस मिसाइल के माध्यम से ताइवान जो है वो चीन से मुकाबला करेगा, ये बातें आ रही है। अमेरिका ने 7 अप्रैल को जो है ये पूरा का पूरा जो है वो आपका समझौता किया है, ये कॉन्ट्रैक्ट की घोषणा की है। और इस दौरान पेंटागन ने लेकिन एक बात के बारे में कुछ नहीं बताया है कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किस देश के साथ वो कर रहा है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट आई और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पेंटागन जो ये कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट वो कोई और देश नहीं है बल्कि वो देश कौन सा है? ताइवान है। और ताइवान ही है जो कि अमेरिका से जो है वो 400 एंटीशिप हार्पून मिसाइल जो है खरीद रहा है। ठीक है, अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस कॉन्ट्रैक्ट में यह भी कहा गया है कि इस मिसाइल का जो प्रोडक्शन है वो कहा यह जा रहा है कि 2029 तक जो है वो पूरा कर लिया जाएगा। और इससे पहले ताइवान जो है वो शिप से लॉन्च होने वाली हार्पून मिसाइल जो है वो पहले ही अमेरिका से जो है वो खरीद चुका है। ठीक है, बनाया किसने है? तो कहा यह जा रहा है कि इस मिसाइल को जो है वो अमेरिका की एक कंपनी है जिसका नाम है बोइंग, उसने इसको बनाया है। ब्लूमबर्ग की जो रिपोर्ट है इसमें यह भी कहा जा रहा है कि यूनाइटेड स्टेट ताइवान के साथ बिजनेस काउंसिल के जो अध्यक्ष हैं रूपर्ट हेम्बर्ट, उनके साथ जो बातें की गई हैं और वो एंटीशिप मिसाइल के लिए बोइंग के साथ जो है वो डील किया गया है। हार्पून मिसाइल के बारे में और भी बात करें दोस्तों तो आपके स्क्रीन पर यह हार्पून मिसाइल के बारे में जानकारी दी गई है। हार्पून जो है
को दुनिया का सबसे सफल एंटीशिप मिसाइल माना जाता है। ये रडार से बचने के लिए पानी के ठीक ऊपर उड़ता है। एक मिसाइल का वजन जो है वो 691 किलोग्राम होता है। इसकी लंबाई 12.6 फीट और इसका डायमीटर जो है वो 13.5 इंच होता है। किसी भी मौसम में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें एक्टिव रडार गाइडेंस सिस्टम लगा हुआ है। इसे सबसे पहले 1977 में डिप्लॉय किया गया था। भारत समेत 30 देशों की सेनाएं इसे इस्तेमाल कर रही हैं। ठीक है, यह हार्पून के बारे में जो जानकारी है जो कि मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं, जो कि ये जानकारी दिया गया है। अब बोइंग कंपनी को जो है इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है और एक कॉन्ट्रैक्ट से पहले कंपनी जो है वो हार्पून कोस्टल डिफेंस सिस्टम से जुड़े जो भी लॉन्च इक्विपमेंट है वो भी बनाना जो है वो शुरू कर दी है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि 4000 करोड़ का जो है ये पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट है। अब ये जो है इसमें मोबाइल ट्रांसपोर्टर, रडार, ट्रेनिंग उपकरण जो है वो सारे के सारे शामिल हैं। और इसके बारे में ये भी कहा गया है कि अमेरिका जो है वो ताइवान को उसकी रक्षा के लिए जितना भी जरूरी हो वो डिफेंस सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करता रहेगा। ताइवान के जो रक्षा मंत्री हैं वो ये कह रहे हैं कि हम पहले ही जो है इस खरीद को लेकर जो भी जानकारी है वो हमने दे दी है और ये जो डील है, ये डील का जो कार्यक्रम है वो पूरी तरह से जो है वो भरोसे पे बना हुआ है। और ताइवान 2020 से ही अमेरिका के साथ मिलकर हार्पून मिसाइल खरीद का जो है वो कार्य कर रहा है ना। एक चीज और भी देखें, आपको याद होगा दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले हमने देखा था कि चाइना जो है वो क्या कर रहा था कि ताइवान के चारों तरफ जो है वो मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा था, जिसकी कुछ वीडियोस जो है वो आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल रही है। 9 अप्रैल की क्लासेस में मैंने ये चर्चा भी की थी कि 9 अप्रैल की ये फुटेज है जिसमें ताइवान के पास हो रहे चीन में जो युद्धाभ्यास है उसको आप जो है वो देख रहे हैं। ठीक है, और ये पूरा 3 दिन का जो है वो ताइवान के आसपास जो है वो वॉर ड्रिल था। 8 अप्रैल से लेकर ये पूरे का पूरा ये शुरू हुआ था। ये 9 अप्रैल की तस्वीर है। 8 अप्रैल को अगर हम बात करें तो ताइवान का एक क्षेत्र है जिसको कि हम फुजियान प्रांत कहते हैं, वहां का एक पेंटागन आइलैंड है, उसके पास जो है जो 4 इलाके हैं वहां पूरा का पूरा मिलिट्री ड्रिल जो है वो शुरू किया गया था। 172 चीनी जो फाइटर जेट्स थे वो ताइवान के ऊपर आसमान में उड़ान भर रहे थे। और इसको लेकर जो कहा यह भी जा रहा है कि चीन का जो पीएलए है उसने लाइव गोला बारूद का भी जो है इस्तेमाल किया था। आप वीडियो को अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको वो भी सारी चीजें जो है वो देखेंगे को मिलेंगी। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, जो कि दिख रहा है वहां के जो जलीय क्षेत्र है उसमें आपको ये देखने को मिल रहा है। इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए। तो 172 जो है वो चीनी फाइटर जेट्स ने भी उड़ान भरी थी। चीन और ताइवान के राष्ट्रपति, इसको लेकर अगर हम बात करें तो ताइवान के जो राष्ट्रपति हैं इन्होंने जो है वो अमेरिका के स्पीकर मैकार्थी से जो है वो मुलाकात जब की थी, उसको लेकर चाइना जो है वो भड़का हुआ था, है ना। और उसके बाद जो है ये पूरा का पूरा इसने मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो अपने आसपास के क्षेत्र में जो है वो किया था। साथ में ही जब ताइवान के जब राष्ट्रपति अमेरिका के से मिले थे तो उसको लेकर चीन ने जो है वो 2 अमेरिकी कंपनियां जो थी उसके ऊपर भी बैन लगा दी थी, क्योंकि चीन ये मानता था कि ये जो 2 अमेरिकी कंपनियां यही मीडिएटर थी किसमें, ताइवान के राष्ट्रपति को अमेरिका से मिलाने में। तो इन 2 संस्थाओं के ऊपर जो है, जो कि अमेरिकी यात्रा की पूरी प्लानिंग की गई थी ताइवान के राष्ट्रपति के लिए, तो उसके ऊपर जो है वो क्या कर दिया गया था, बैन लगा दिया गया था, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। और भी हम देखते हैं, आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर ये फुटेज आपको नजर आ रहा है। थोड़ा सा हम क्या करते हैं, चीन और ताइवान का जो सैन्य ताकत है उसके में तुलना कर ले तो आप देख रहे हैं कि एक तरफ आपको चीन का पूरा सैन्य ताकत नजर आ रहा है, ताइवान का जो है वो जो सैन्य ताकत नजर आ रहा है। एक्टिव सैनिक की बात करें तो चीन के पास 20 लाख है और ताइवान के पास 1.7 लाख है। रिजर्व सैनिक बात करें तो चीन के पास 5 लाख के आसपास है ना, और इनके पास ताइवान के पास जो है वो 15 लाख के आसपास जो है रिजर्व सैनिक है। फाइटर प्लेन चीन के पास 1200 हैं, ताइवान के पास 288 है। हेलीकॉप्टर चीन के पास 912 है, ताइवान के पास 208 है। अटैक हेलीकॉप्टर की बात करें तो चीन के पास 281 है, ताइवान के पास मात्र 91 है। टैंक की बात करें तो चीन के पास 5000 से ऊपर है, ताइवान के पास 1100 है। बख्तरबंद गाड़ियों की बात करें तो चीन के पास 35,000 है, ताइवान के पास 3500 के आसपास है, 10 गुना का अंतर है। स्वचालित तोपखाना की बात करें तो चीन के पास जो है वो 4000 से ऊपर है, ताइवान के पास मात्र 250 के पास है। सबमरीन की बात करें तो चीन के पास 79 है, ताइवान के पास मात्र 4 है। एयरपोर्ट की बात करें तो चीन के पास 507 है, ताइवान के पास मात्र 37 है, जो कि रिपोर्ट आपके स्क्रीन पर जो है वो देखने को मिल रही है ना। अब एक बात हमें और भी समझने की आवश्यकता क्या है कि अमेरिका और चीन का जो रिश्ता है उसको लेकर अगर हम ताइवान की अगर हम बात करें तो देखिए, अमेरिका ने जो है वो 1979 में, जो कि मैं पहले भी कई बार इस क्लासेस में जिक्र भी कर चुका हूं कि 1979 में चीन के साथ अपने रिश्ते को अमेरिका ने बहाल किया था और ताइवान के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिश्ते को जो है वो तोड़ लिया था। चीन के ऐतराज के बावजूद अब अमेरिका क्या कर रहा है कि ताइवान के साथ अपने रिश्ते को मजबूत कर रहा है और चीन बार बार अमेरिका से मना कर रहा है कि ताइवान में वो किसी भी प्रकार से इंटरफेयर ना करे।
अमेरिका कई वर्ष से जो है वो वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करता था, लेकिन ताइवान पर उसकी जो स्थिति है वो अभी तक स्पष्ट नहीं है। जब बाइडन आए हैं तो बाइडन के आने के बाद जो वन चाइना की जो पॉलिसी है वो वन चाइना की पॉलिसी से अमेरिका पूरी तरह से बाहर जाता हुआ दिख रहा है। और बाइडन को बस एक ही चीज चाहिए, वो ये चाहिए कि वो चीन के खिलाफ जो है वो ताइवान को खड़ा करे, और इसके लिए वो ताइवान को बार बार हथियार भेज रहा है, हथियारों की बिक्री कर रहा है। और इसीलिए वो अमेरिका के अधिकारियों को जो है वो बार बार ताइवान इसलिए भेज रहा है कि वो ताइवान के जो भी अधिकारी हैं, जो भी वरिष्ठ लोग हैं, उनके साथ अपने मेलजोल को बढ़ाए कि अमेरिका ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अपने हथियारों को यहाँ भेज सके। अब इसका असर ये हुआ है कि चीन ने ताइवान का जो हवाई जलीय क्षेत्र है उस पर अपनी घुसपैठ को और ज़्यादा जो है वो आक्रामक कर दिया है। चीन की सैन्य क्षमता जो है वो इस हद तक बढ़ गई है कि ताइवान की रक्षा में अगर अमेरिका जीत की कोई गारंटी दे तो इसमें अमेरिका असफल हो सकता है, ये भी कहा गया है, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र भी किया। यानी कि चीन के पास अब दुनिया की सबसे बड़ी अगर हम बात करें तो नौसेना है, और अमेरिका वहां बहुत ही सीमित अपने जहाजों को भेज सकता है। अगर चीन ने ताइवान पे कब्जा कर लिया तो अमेरिका के लिए दिक्कत यह है कि आप अगर ध्यान से इस मैप पे देखें, आपको ये ईस्ट चाइना सी का एरिया नजर आ रहा है, ये आपको जापान नजर आ रहा है, ये आपको साउथ कोरिया, ये फिलीपींस नजर आ रहा है, और ये आपको ताइवान नजर आ रहा है। ठीक है ना। अब इस ताइवान से थोड़ा सा पूरब आप चलिए तो आपको एक आइलैंड नजर आएगा जिसका नाम है गुआम। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो एक और आइलैंड नजर आएगा जिसका नाम है हवाई, और ये क्षेत्र जो है वो प्रशांत महासागर का क्षेत्र है। हवाई से आगे बढ़ेंगे तो आपको नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट नजर आएगा, जहां आपको यूएसए नजर आएगा। हवाई और गुआम ये दो ऐसे क्षेत्र हैं। ठीक है, इन क्षेत्रों पे अगर हम बात करें तो अगर चीन ने ताइवान पे कब्जा कर लिया तो ये पश्चिमी प्रशांत महासागर के क्षेत्र में जो गुआम है उस पर चीन का जो है वो दबदबा देखने को मिलेगा, और गुआम और हवाई द्वीप पर जो अमेरिका के मौजूदा मिलिट्री बेस हैं उनके लिए जो है वो खतरा उत्पन्न हो सकता है। इसीलिए बार बार जो है वो अमेरिका जो है वो ताइवान के तरफ जो है अपनी रुचि को दिखा रहा है। वो ताइवान के माध्यम से जो है वो चीन को दबाने का प्रयास कर रहा है। तो कुल मिलाकर अगर बहुत ध्यान से इन बातों को समझेंगे तो आप ये समझ सकते हैं कि अमेरिका का जो है वो मंसूबा क्या है। ठीक है ना, ठीक है ना, चले, क्लियर है। तो ये टॉपिक रहा। इसके बाद हम और भी बात करें। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों इस समय अनअकैडमी पे अगर हम बात करें तो अनअकैडमी पर जो है वो 25% जो है वो ऑफ का ऑफर चल रहा है, इसका आप लाभ उठा सकते हैं दोस्तों, है ना। अनअकैडमी रैंक 1 इस समय आपको पता है कि इस साल की अनअकैडमी रैंक 1 जो है वो दिव्या से करवार है ना। आप भी जो है वो अनअकैडमी के साथ ऑनलाइन जुड़कर जितने भी अनअकैडमी के यूपी पीसीएस के टॉप एजुकेटर्स हैं, जहां मुझे मेरी ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट टेक्नोलॉजी की क्लासेस आपको मिलेंगी जो लगातार 3 सालों से आपको मिल ही रही है। जो भी ऑनलाइन स्टूडेंट अनअकैडमी पे हैं वो इसका फ़ायदा उठा ही रहे हैं, आप लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों ये अचूक बैच है, ये सीसेट का बैच है, इसका भी आप लाभ उठा सकते हैं। काफ़ी सारे एडवांटेज इसका भी लाभ उठा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज़ पर, और न्यूज़ पसंद आ रहा हो तो अपना कमेंट जो है वो करते रहें, है ना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि यहाँ आने वाले हर क्लासेस का नोटिफिकेशन जो है वो आपको टाइम पर मिलता रहे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।